अप्रैल से आज तक टोटल जो है हमारे पास जो पोल्ट्री है 3 करोड़ 50 लाख के करीब पोल्ट्री यहाँ पर आई है। इसमें जो हमारा जो ब्रॉयलर है वो 1 करोड़ 80 लाख के करीब यहाँ वैली में दाखिल हुआ है और डे ओल्ड चिकन्स भी है, तो वो भी लगभग 1 करोड़ और 10 लाख के करीब यहाँ पर आए। उसके साथ साथ जो कल्ड बर्ड्स होते हैं वो भी लगभग 4 लाख के करीब यहाँ पर वैली में दाखिल हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि डिफरेंट स्कीम्स के अंडर जो हमारे एनिमल्स यहाँ आते हैं बोवाइनस, चाहे IDDS स्कीम है HDP है, उसमें हमारे पास इस साल 13,000 के करीब जानवर वैली में दाखिल हो गए। जब हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ हम लगभग 50-60 के करीब जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आती है लाइव स्टॉक, चाहे पोल्ट्री हो या बोवाइन हो। देखिए जो चेक पोस्ट यहाँ पर है लाइव स्टॉक चेक पोस्ट काजीकुंड, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी लाइव स्टॉक चाहे पोल्ट्री की सूरत में या बोवाइन की सूरत में यहाँ आए, वैली में आए, उनका पहला जो एग्ज़ामिनेशन है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हमारा स्टाफ है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहिबान है, तो जब भी यहाँ गाड़ी कोई आती है तो ये उनका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो सब चीज़ देखने के बाद किसी किस्म की डिजीज़ मत है, कोई सिम्टम तो मत है या किसी किस्म की मोर्टलिटी मत है, तो तभी उनको ये आगे जाने की इजाज़त देते हैं। मुद्दा और मकसद यह है कि वैली में जो भी जानवर जाए पोल्ट्री की सूरत में या लाइव स्टॉक की सूरत में है, तो लोगों तक अच्छा जो हाइजीनिक और डिजीज़ फ्री पोल्ट्री पहुंचनी चाहिए। उसकी क्लेरिफिकेशन में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वो जो मोर्टलिटी हुई थी वो डीलर तक पहुंचने में हुई थी, यानी कि उस गाड़ी का जो है वो उसमें ज़्यादा सा टाइम लगा था, क्योंकि 2 जगह पर पुलवामा और श्रीनगर में भी जो डीलर्स है उन्होंने लेने से इनकार किया था माल। तो चूँकि उसको बहुत टाइम लगा था, जो पोल्ट्री थी उसमें वो स्टारवेशन भी हुई थी, डिहाइड्रेशन भी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रेस, और उसके अलावा जो यहाँ का मौसम है आज सर्दी है, उस वजह से उसकी मोर्टलिटी हुई थी। लेकिन उसके सादिबाब में हमने क्या किया था, हमने उसकी जो मोर्टलिटी वो लाइव स्टॉक चेक पोस्ट पर हमने चेक की, तो उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ। तो मेरी गुजारिश है अवाम उन्नास से कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा माल यहाँ वैली में आता है लाइव स्टॉक पोल्ट्री, वो हम चेक करके ही आगे भेजते हैं। तक लाइव स्टॉक चेक पोस्ट का सवाल है, यहाँ पर जो भी मोर्टलिटी होती है पोल्ट्री में, तो उसका हम आज के डेट में हम उनका जो डिस्पोज ऑफ करते हैं वो डीप बैरल सिस्टम के खाद करते हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास इंसिनरेटर आ पहुँचा है, तो अभी उसमें पावर सप्लाई की कमी है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में ये हमें फंक्शन हो जाए और फिर हम मोर्टलिटी अच्छी साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा मैंडेट यही है कि हम जितना भी बाहर से जो भी पोल्ट्री हो या बोवाइन इंपोर्ट होता है, उसका हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त देते हैं। ये हमारा काम जो है ये राउंड द क्लॉक 24 असिस्टेंट सर्जन मैं खुद हूँ और मेरे साथ मेरे पैरावेट स्टाफ हैं, तो हम राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम करते हैं। तो अब हमारा यही काम है कि हम मेक श्योर करें कि जितनी भी लाइव स्टॉक बाहर से, चाहे वो पोल्ट्री हो या बोवाइन हो, उनको प्रॉपर चेक करने के बाद ही उसको आगे जाने की। पोस्टमार्टम हम तभी करते हैं जब हमें लगेगा कि कोई सस्पिशियस डेथ्स होंगी या ज़्यादा मोर्टलिटी होगी, तो हम हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हम उसमें जो है पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं। तो इसी जैसे ये परसों का ये वीडियो हुआ, उसमें भी हमने जो वो पोल्ट्री थी वो यहाँ पर रिकवर करने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम में हमने किसी किस्म के कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं देखे जो इंडिकेट करे कि कोई डिजीज़ इनमें थी। तो मीनवाइल पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के बाद हमने वो तमाम की तमाम जितनी भी पोल्ट्री थी, डेड बर्ड्स थी, उनको हमने डीप बुरियल के ज़रिए से उनको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया एट आवर ओल्ड स्टेशन। ये तो हमारा काम यही है कि हम ये लोगों के लिए ये मेक श्योर करें कि जितना भी पोल्ट्री यहाँ से पास हो रहा है वो प्रॉपरली चेक होने के बाद ही यहाँ से पास हो। तो मेरी अपील यही रहेगी लोगों के साथ कि वो पैनिक ना करें, और जितना भी हमारे पास यहाँ से लाइव स्टॉक जो NH 44 से दाखिल होता है वो प्रॉपरली चेक होने के बाद ही आगे जाता है।